अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो बेटा सिक्स क्लास जो आज का आप लोगों का टॉपिक है, चैप्टर 2 हम लोगों का हो गया हुआ है कंप्लीट। तो आज हम लोगों ने चैप्टर 2 की जो एक्सरसाइज है उसकी तरफ मूव करना है। एक्सरसाइज के दो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, उनको आप कह लें। ऑब्जेक्टिव हम लोग एंड पे सोल्व करेंगे। जो सब्जेक्टिव है बेटा उसके अंदर डिफाइन द फॉलोइंग और डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉलोइंग, ये दो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के जो हम लोगों ने आज के लेक्चर में कवर करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन द फॉलोइंग देखते हैं। बेटा इन दोनों के जितने भी आंसर्स हैं वो इस चैप्टर के एंड पे जो समरी दी हुई है उस समरी के अंदर बेटा आपको ऑलमोस्ट इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे और एक एक लाइन का आंसर है। तो ये कोई इतना कोई लेंथी टॉपिक नहीं है कि आप लोगों को याद करने में कोई मसला हो। आसान सा टॉपिक है, वही बातें जो आप चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हुए हैं, अब सिर्फ रिवीजन है। जो जिसने याद किया हुआ है उसके लिए आसान है, जिसने नहीं याद किया उसके लिए काम है कि उसने याद करना। तो समरी बेटा पेज नंबर 52 के ऊपर है। ये समरी की एक पिक्चर लगाई हुई है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है डेस्कटॉप। आपने डेस्कटॉप की डेफिनेशन लिखनी है। तो बेटा डेस्कटॉप की डेफिनेशन इस समरी के अंदर जो सेकंड पॉइंट है लिखा हुआ है, द मेन स्क्रीन ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज नोन एज डेस्कटॉप। ये बेटा आपका पहले क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है बेटा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम इसका क्या बनता है। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है आपका फोल्डर। बेटा समरी का सबसे लास्ट वाला पॉइंट, फोल्डर्स आर लाइक envelopes और ड्रॉज इन विच वी कैन प्लेस डाटा और पर्सनल फाइल्स एनीथिंग। तो ये जो एक लाइन छोटी सी लिखी है ये बेटा ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू बेटा इसी समरी के अंदर जो पॉइंट नंबर 3 है, द स्टार्ट बटन डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ आइटम्स कॉल्ड स्टार्ट मेन्यू। ये डेफिनेशन बेटा जो है ये आप स्टार्ट मेन्यू के लिए लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन विंडो। अब ये विंडो और विंडोज में बेटा फर्क याद रखना है। विंडोज जो है अगर यहाँ पे विंडो के एंड के ऊपर एस आ जाए तो वो पहले उसका आंसर ये पहला पॉइंट बनता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज अ सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू वर्क ऑन अ कंप्यूटर। अगर एस हो तो ये जो हम विंडोज सॉफ्टवेयर की बात कर रहे थे, अगर विंडो के एंड पे एस विंडोज लिखा हो तो वो ये डेफिनेशन है। लेकिन चूंकि अब ये लिखा हुआ है सिर्फ विंडो, तो बेटा विंडो के अंदर हमने बात की थी कि रेक्टेंगुलर एरिया ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इन विच एन एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट इज व्यूड एंड एक्सेस। मतलब जब हम किसी भी फाइल को ओपन करते हैं तो वो फाइल हमें जिस एरिया के अंदर शो होती है वो एक रेक्टेंगुलर हिस्से के ऊपर आपकी वो सारी फाइल या सॉफ्टवेयर या वो सारी चीज़ें शो हो रही होती हैं, उसको हमने कहा था विंडो का नाम दिया था। तो बेटा इसमें अगर हम लोग कहें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पॉइंट नंबर 10 जो बेटा समरी का है, रेक्टेंगुलर एरिया ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इन विच एन एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट इज व्यूड एंड एक्सेस्ड इज नोन एज अ विंडो। ये बेटा इसका आंसर बन जाएगा। टास्क बार। जो बेटा टास्क बार की डेफिनेशन है ना वो इस समरी का पॉइंट नंबर 4 बनती है। टास्क बार इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन इन द विंडोज। It includes start button, quick launch toolbar, taskbar buttons and notification area। तो ये बेटा इसकी डेफिनेशन बनेगी। डिफाइन द फॉलोइंग के ये 5 क्वेश्चन थे, पांचों के आंसर इस समरी के अंदर कवर हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं विच इज डिफरेंशिएट बिटवीन फॉलोइंग। तो डिफरेंशिएट बिटवीन फॉलोइंग के भी आंसर अगेन आपको समरी में से मिलेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं डेस्कटॉप एंड स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू और डेस्कटॉप स्क्रीन या डेस्कटॉप, इन दोनों की डेफिनेशन मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 ये। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं माई डॉक्यूमेंट आइकन एंड माई कंप्यूटर आइकन। तो बेटा इस समरी का पॉइंट नंबर 7 और 8 माई कंप्यूटर और माई डॉक्यूमेंट्स का आइकन बन जाता है। ये दो आप लोगों ने करने इन दोनों की डेफिनेशन में। ठीक है बेटा। और उसके बाद मैक्सिमाइज बटन्स एंड मिनिमाइज बटन। तो बेटा इसका आंसर जो है नीचे से हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नीचे से पॉइंट नंबर 8 और 9 मैक्सिमाइज बटन और मिनिमाइज बटन की डेफिनेशन बन जाती है। ठीक है बेटा।
फाइल एंड फोल्डर। तो बेटा सेकंड लास्ट और लास्ट पॉइंट फाइल और फोल्डर की डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है बेटा। अच्छा, जो लास्ट क्वेश्चन है ना इसका, विच इज कट अ फाइल फोल्डर एंड कॉपी अ फाइल फोल्डर का जो डिफरेंस है, इसका आंसर आपको समरी में से नहीं मिलेगा। इस बुक का पेज नंबर 48 एंड पेज नंबर 49, उसके ऊपर ये दो टॉपिक लिखे हुए हैं, कॉपिंग अ फाइल फोल्डर एंड मूविंग अ फाइल फोल्डर। इन दोनों की डेफिनेशन आप लोगों ने करनी है। मूविंग अ फाइल फोल्डर की ये जो दो लाइनें लिखी हुई हैं इस पिक्चर के अंदर, ऊपर वाली पिक्चर के अंदर ये जो दो लाइनें लिखी हैं ये पूरी आएंगी। लेकिन हाँ, कॉपी अ फाइल फोल्डर के अंदर बेटा, कॉपिंग अ फाइल फोल्डर इज रिप्रोड्यूसिंग इट एट अनदर लोकेशन डेस्टिनेशन विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन। ये दो लाइनें इसकी आंसर बनेंगी। तो यहाँ तक बेटा आप लोगों का ये आज का टॉपिक बनता है। तो बेटा अब एक बात कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को लिखना किस तरह से, होमवर्क इन दोनों क्वेश्चन का आप लोगों ने करना है, तो लिखना किस तरह से वो देख लें बेटा। डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉलोइंग वाला जो क्वेश्चन है उसको आप लोगों ने किस तरह से अटैम्प्ट करना है। इस तरह से आप टेबल बना सकते हैं, डेफिनेशन 1 डेफिनेशन 2, और उस टेबल के अंदर मतलब जैसे डेस्कटॉप एंड स्टार्ट मेन्यू का डिफरेंस था, तो डेफिनेशन 1 की जगह आप लिख देंगे डेस्कटॉप, और डेफिनेशन 2 की जगह आप क्या लिख देंगे, जो दूसरी डेफिनेशन होगी, जैसे एग्जांपल के तौर पर स्टार्ट मेन्यू, और यहाँ पे उनकी डेफिनेशन आ जाएंगी। उसके बाद दूसरा तरीका बेटा क्या है, डेफिनेशन 1 लिखें, मतलब डेस्कटॉप, उसकी यहाँ पे डेफिनेशन जहाँ पे ऊपर ख़त्म हो रहा है, जहाँ पे टेक्स्ट ख़त्म होगा बिल्कुल नीचे उसके सामने से आपने दूसरी डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद बिल्कुल सेंटर के अंदर एक आप लोगों ने वर्ड लिखना है वाइल, उसके बाद डेफिनेशन 2 और उसकी डेफिनेशन इसी तरह से। लेकिन अगर डिफाइन द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, जिसका उसमें एक ही डेफिनेशन होती है, फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप, तो उसके अंदर आप उस डेफिनेशन का नाम लिखेंगे डेस्कटॉप, और इसी तरह से यहाँ पे डेफिनेशन लिख देंगे। बाकी सारा कुछ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही डेफिनेशन है, वो इस तरह से आप लोगों ने अटैम्प्ट करने के, पहले उसकी हेडिंग और फिर उसकी डेफिनेशन, ठीक है। तो ये बेटा आज का आप लोगों का टॉपिक था, होमवर्क करना है इसका और इसको अच्छी तरह याद करना है। छोटा सा टॉपिक है, कोई इतना खास लेंथी टॉपिक नहीं है। तो बेटा अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।